क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपनी जांघ थपथ पाई और ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री पैदा हो गई? यह कोई जादू नहीं, बल्कि साक्षात भगवान के नारायण स्वरूप की तपस्या का चमत्कार था। जब देवराज इंद्र ने ऋषियों को डिगाने के लिए कामदेव और स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा, तब नारायण ने क्रोध से नहीं, बल्कि एक अनोखी रचना से इंद्र का अहंकार चूर चूर कर दिया। आइए जानते हैं बद्रिकाश्रम की उस पावन भूमि की कहानी जहां कामदेव खुद हार मान गए और जन्म हुआ अप्सराओं की रानी उर्वशी का। सतयुग के प्रारंभ में साक्षात भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण लोक कल्याण के लिए बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ की पवित्र भूमि पर अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। उनका तप इतना उग्र और प्रज्वलित था कि उसकी आभा तीनों लोकों में फैल रही थी। नर और नारायण का जन्म ही धर्म की स्थापना और राक्षसों के संहार के लिए हुआ था, किंतु उनका मुख्य अस्त्र उनकी घोर तपस्या थी। जब भी कोई महान आत्मा कठोर तप करती है, तो देवराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र को सदैव यह भय सताता था कि कोई ऋषि अपनी तपस्या के बल पर उनसे उनका स्वर्ग का राज्य न छीन ले। नर और नारायण की अखंड तपस्या को देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि ये दोनों ऋषि स्वर्ग पर अधिकार करने की योजना बना रहे हैं। इंद्र ने अपनी पुरानी नीति अपनाई और ऋषियों की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले कामदेव, वसंत ऋतु और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं को आदेश दिया कि वे बद्रिकाश्रम जाकर ऋषियों का मन विचलित करें। इंद्र का मानना था कि काम और सौंदर्य के प्रहार से बड़े बड़े ज्ञानी भी मार्ग से भटक जाते हैं। इंद्र के आदेश पर बद्रिकाश्रम के बर्फीले और शांत वातावरण में अचानक वसंत ऋतु छा गई। वृक्षों पर नए फूल खिलने लगे, शीतल और सुगंधित हवा बहने लगी और पक्षियों का मधुर कलरव गूंजने लगा। कामदेव ने अपना धनुष संभाल लिया और चारों ओर कामोत्तेजक वातावरण निर्मित कर दिया ताकि ऋषियों का ध्यान भंग हो सके। स्वर्ग की प्रसिद्ध अप्सराएं जैसे रंभा, मेनका और पुंजिकस्थला ने ऋषियों के सम्मुख नृत्य करना प्रारंभ किया। उनके पायल की झंकार और मधुर गीतों से पूरा आश्रम गुंजायमान हो गया। वे अपनी सुंदरता और अदाओं से ऋषियों को रिझाने का प्रयास करने लगी। उन्हें विश्वास था कि उनकी सुंदरता के आगे ये वनवासी ऋषि घुटने टेक देंगे। कामदेव और अप्सराओं के अथक प्रयासों के बाद भी नर और नारायण अपनी समाधि से टस से मस नहीं हुए। उनका मन ईश्वर के ध्यान में इतना लीन था कि उन्हें बाहरी शोर और दृश्य का आभास ही नहीं हो रहा था। नारायण के चेहरे पर एक अपूर्व शांति और मुस्कान थी, जो उनकी आंतरिक शक्ति का परिचय दे रही थी। काफी समय बीतने के बाद ऋषि नारायण ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उन्हें अपने सामने कामदेव और अप्सराओं को देखकर तनिक भी क्रोध नहीं आया। इसके विपरीत उनके हृदय में उनके प्रति करुणा जागी। उन्होंने जान लिया कि यह सब इंद्र का षड्यंत्र है, लेकिन वे इंद्र को अपनी शक्ति का अहंकार दिखाना चाहते थे। जब अप्सराओं ने नारायण के तेजोमय मुख को देखा, तो वे स्वयं लज्जित हो गईं। उन्हें लगा कि उनका सौंदर्य इन महापुरुषों के सामने तुच्छ है। ऋषियों के तपोबल के कारण अप्सराओं की माया फीकी पड़ने लगी। वे भयभीत हो गईं कि कहीं ऋषि उन्हें क्रोध में आकर भस्म न कर दें या कोई कठोर श्राप न दे दें। नारायण ने शांत स्वर में अप्सराओं से कहा, हे देवी, आप लोग यहाँ हमारे सत्कार के लिए आईं, यह हमारा सौभाग्य है। किंतु आप जो सौंदर्य हमें दिखा रही हैं, वह नश्वर है। यदि आप स्वर्ग की सुंदरता पर गर्व करती हैं, तो मैं आपको वास्तविक सौंदर्य दिखाता हूँ जो तपस्या से उत्पन्न होता है। ऋषि नारायण ने किसी स्त्री या प्राकृतिक साधन का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी गुरु जंघा को थपथपाया और योग बल से वहीं से एक अत्यंत लावण्यमयी स्त्री को प्रकट किया। चूंकि वह ऋषि की गुरु से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम उर्वशी रखा गया। उसका सौंदर्य अलौकिक और अकल्पनीय था।
उर्वशी के प्रकट होते ही स्वर्ग की अन्य अप्सराओं का गर्व चूर चूर हो गया। उर्वशी इतनी सुंदर थी कि रंभा और मेनका जैसी अप्सराएं भी उसके सामने साधारण लगने लगीं। उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध और उसके मुख की चमक ने पूरे आश्रम को दिव्य ज्योति से भर दिया। वह साक्षात सुंदरता की पराकाष्ठा थी। उर्वशी की उत्पत्ति देखकर कामदेव का धनुष उनके हाथ से छूट गया। उन्हें समझ आ गया कि जो ऋषि स्वयं सौंदर्य की रचना कर सकता है, उसे काम के बाणों से नहीं जीता जा सकता। सभी अप्सराएं ऋषि नारायण के चरणों में गिर पड़ी और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूँ। मैं तो केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि तपस्या में वह शक्ति है जो स्वर्ग से भी सुंदर वस्तु का सृजन कर सकती है। तुम लोग इस सुंदरी उर्वशी को उपहार स्वरूप अपने साथ देवराज इंद्र के पास ले जाओ। अप्सराएं उर्वशी को लेकर स्वर्ग पहुंची। जब इंद्र ने उर्वशी को देखा तो वे हतप्रभ रह गए। उन्हें अपनी मूर्खता का आभास हुआ। इंद्र समझ गए कि नर और नारायण कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि स्वयं जगत के स्वामी हैं। उर्वशी को स्वर्ग की मुख्य अप्सरा का स्थान दिया गया। इस घटना के बाद नर और नारायण पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। उर्वशी का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह अहंकार के विनाश की गाथा थी। उर्वशी ने स्वर्ग की शोभा को 4 चांद लगा दिए और वह इंद्र की सभा की सबसे सम्मानित नर्तकी बनी। यही उर्वशी बाद में राजा पुरूरवा के संपर्क में आई, जैसा कि हमने पिछली कथाओं में सुना। लेकिन उसका मूल आधार ऋषि नारायण का तपोबल ही था। वह किसी कोख से नहीं, बल्कि एक महायोगी के संकल्प से जन्मी थी, जो उसे अन्य सभी अप्सराओं से श्रेष्ठ बनाता था। यह कथा हमें सिखाती है कि इंद्रियों का सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मिक शक्ति और तपस्या का आनंद शाश्वत है। ऋषि नारायण ने बिना किसी शस्त्र के केवल अपनी शांति से कामदेव जैसे शक्तिशाली देवता को पराजित कर दिया। उनकी यह विजय प्रेम और वासना के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। आज भी बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण पर्वत विद्यमान हैं, जो इस पौराणिक घटना के साक्षी हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की वायु में आज भी ऋषियों की तपस्या का अंश मौजूद है। उर्वशी की उत्पत्ति की यह भूमि पवित्रता का प्रतीक बन गई। स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाद में पृथ्वी पर आकर नर और नारायण से क्षमा याचना की। उन्होंने स्वीकार किया कि ऋषियों की शक्ति उनके सिंहासन से कहीं बड़ी है। ऋषियों ने उन्हें क्षमा किया और यह वचन दिया कि वे सदैव धर्म की रक्षा हेतु तत्पर रहेंगे। उर्वशी न केवल सुंदर थी, बल्कि वह अत्यंत बुद्धिमती और कला प्रेमी भी थी। ऋषि की जंघा से जन्म लेने के कारण उसमें एक विशेष प्रकार का तेज था। वह स्वर्ग के किसी भी बंधन में बंधने के बाद भी अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानती थी। प्रायः लोग तपस्या को केवल विनाश या श्राप से जोड़ते हैं, किंतु नारायण ने दिखाया कि तपस्या सृजन क्रिएशन का भी मार्ग है। एक सुंदर कृति का निर्माण क्रोध से नहीं, बल्कि स्थिर चित्त से ही संभव है। उर्वशी उसी स्थिरता की प्रतिमूर्ति थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर और नारायण ने ही द्वापर युग में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। बद्रिकाश्रम की उनकी वह प्राचीन तपस्या महाभारत के युद्ध का आधार बनी थी। उनके इस स्वरूप ने सदैव अधर्म का नाश किया। कामदेव, जो स्वयं को संसार का सबसे प्रभावशाली देवता मानते थे, इस घटना के बाद अत्यंत विनम्र हो गए। उन्होंने जाना कि योग की अग्नि काम की अग्नि से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने ऋषियों को नमन किया और प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझा। स्वर्ग में उर्वशी के आने से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हालांकि प्रारंभ में अन्य अप्सराएं उससे ईर्ष्या करती थीं, किंतु उर्वशी के विनम्र स्वभाव और उसके दिव्य उद्गम ने सबको उसका मित्र बना दिया। वह सबका मार्गदर्शन करने लगी।
उर्वशी का जन्म ब्रह्मांड में सौंदर्य के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। नारायण ने उसे केवल इंद्र को दिखाने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि संसार को यह बताने के लिए बनाया था कि ईश्वर ही परम कलाकार है। इतनी सुंदर नारी को अपनी देह से उत्पन्न करने के बाद भी नारायण के मन में उसके प्रति लेशमात्र भी मोह नहीं था। उन्होंने उसे तुरंत दान कर दिया। यही सच्चा वैराग्य है, रचना करना किंतु उसमें आसक्त न होना। जब जब पृथ्वी पर उर्वशी की कथा कही जाती है, तब तब मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसे हम सुंदरता समझते हैं, वह उस परम शक्ति का एक छोटा सा अंश मात्र है। पुरूरवा जैसे राजा का उसके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। वेदों और पुराणों में उर्वशी और नारायण के इस संवाद को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों के लिए एक प्रेरणा है कि रास्ते में आने वाली बाधाएं भी अंततः सहायक बन सकती हैं। हजारों वर्षों से भारतीय नृत्य, संगीत और चित्रकला में उर्वशी को एक प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। वह केवल एक काल्पनिक अप्सरा नहीं, बल्कि मानवीय चेतना के उच्चतम स्तर की अभिव्यक्ति है। नारायण की वह मुस्कान जो उन्होंने कामदेव को देखकर बिखेरी थी, वह माया पर ब्रह्मा की जीत थी। वह मुस्कान आज भी भक्तों को यह दिलासा देती है कि संसार की कोई भी माया हमें ईश्वर से दूर नहीं कर सकती यदि हमारा संकल्प दृढ़ हो। तपस्या में नर अर्जुन के पूर्व अवतार नारायण के सहायक थे। वे मौन रहकर भी नारायण की शक्ति को बल प्रदान कर रहे थे। दोनों ऋषियों का तालमेल जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। उर्वशी के आगमन के बाद स्वर्ग की परिभाषा बदल गई। अब वहाँ केवल विलास नहीं था, बल्कि ऋषियों के प्रति सम्मान की भावना भी जागृत हुई थी। इंद्र की सभा में अब आध्यात्मिक चर्चाएं भी होने लगी थीं। जैसा कि कथा आगे बढ़ती है, यही उर्वशी बाद में एक और श्राप के कारण पृथ्वी पर आती है, जहां उसकी भेंट राजा पुरूरवा से होती है। उसकी उत्पत्ति की शुद्धता ही उसे बार बार कठिन परिस्थितियों से निकालती है। उर्वशी और नारायण की यह कथा हमें अपने भीतर झांकने को प्रेरित करती है। हमारे भीतर भी कई अप्सराएं, कामनाएं और कई राक्षस क्रोध हैं, जिन्हें केवल तपस्या और विवेक के नारायण से ही जीता जा सकता है। अंततः नरनारायण की यह गाथा सिद्ध करती है कि सत्य, तप और ब्रह्मचर्य ही जीवन के वास्तविक रत्न हैं। उर्वशी का जन्म एक चमत्कार था, किंतु उस चमत्कार के पीछे जो मौन साधना थी, वही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जो नारायण को भजता है, उसे स्वर्ग का ऐश्वर्य स्वयं प्राप्त हो जाता है। उर्वशी की उत्पत्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि जिसके मन में ईश्वर का वास हो, उसे संसार की कोई भी माया विचलित नहीं कर सकती। ऋषि नारायण ने बिना किसी शस्त्र के केवल अपनी शांति से सिद्ध कर दिया कि योग की शक्ति भोग की शक्ति से कहीं महान है। उर्वशी तो मात्र एक उपहार थी जिसे नारायण ने स्वर्ग को सौंप दिया, पर असली संदेश वह वैराग्य था जो सुंदरता के बीच रहकर भी अछूता रहा। तो अगली बार जब आप सुंदरता को देखें, तो उस कलाकार को याद करना न भूलें जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।